हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम डोनट चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमने पाई चार्ट बनाया था, फिर हमने डोनट चार्ट बनाया था। ठीक है, तो ये सीरीज़ अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं एंड उसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आज भी हम विजुअलाइजेशन करेंगे एंड इस बार मैं सीबोर्न का यूज़ करने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैटप्लोट्लिब का यूज़ करके पाई चार्ट को ड्रॉ किया एंड उसी के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करके हमने उसको डोनट चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आप डेटा एनालिटिक्स सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ओके, एंड इस वीडियो में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक, एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का एंड ऊपर वीडियो के ऊपर भी आपको शुरू में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ओके, फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है लिंक ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सीबोर्न का यूज़ करेंगे एंड काउंट प्लॉट हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हमने पाई चार्ट देखा था। पाई चार्ट जो हमने बनाया था तो वो मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी उसमें हमने यूज़ की थी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, plt.py। plt मतलब क्या है, हमारा नेम एलियास है मैटप्लोट्लिब का। ओके, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा काउंट प्लॉट को। ठीक है, तो इसको मुझे मार्कडाउन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट कर लूँगा एंड ये हमारा हेडिंग आ गया। ठीक है, हेडिंग 1 काउंट प्लॉट। स्पेलिंग गलत हो गई, शिफ्ट के साथ एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से रन कर दो, शिफ्ट के साथ एंटर कर दो या फिर यहाँ पे रन का ऑप्शन है वहाँ पे जाके रन कर लो। ओके, तो काउंट प्लॉट का मतलब क्या हो गया कि जो काउंट है यूनिक वैल्यूज़ का, उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट प्लॉट फॉर सेटिस्फाइड वर्सेस नॉट सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट प्लॉट देखेंगे एंड ये किसके बीच में रहेगा, सेटिस्फाइड वर्सेस नॉट सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़ के बीच में। जैसे ऊपर हमने पाई चार्ट और डोनट चार्ट किया था, क्योंकि अभी हम सेटिस्फाइड वाले कॉलम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, आप SNS लिखोगे। SNS क्या है, नेम एलियास आपने ऊपर बनाया था सबसे टॉप पे। ठीक है, देख सकते हो आप एक बार। SNS हमने सीबोर्न का जो नेम एलियास क्रिएट किया था उसका नाम मैंने दिया था SNS। ठीक है, हमने लिखा था इम्पोर्ट सीबोर्न एज SNS। ओके, तो वहाँ पे वो नेम एलियास क्रिएट हो गया था। साइज आई थिंक आपको विजिबल होगा। ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ प्लस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा SNS डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन पहले से बना हुआ है। सिंपली आपको SNS डॉट काउंट प्लॉट लिखना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेटा बता दोगे। तो डेटा जो मुझे बताना है, मुझे एक ही कॉलम पे अभी काम करना है, तो मैंने यहाँ पे सेटिस्फाइड दिया। सेटिस्फाइड हमारा कॉलम था। ठीक है, इसी को हम अभी एनालाइज कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेटिस्फाइड एंड यहाँ पे हमारे पास एक शिफ्ट के साथ जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे हमें एक इधर आ रही है, नेम SNS नॉट डिफाइंड। तो ये सब तब होता है ना जब क्या होता है कि हम काफ़ी दिनों बाद इस पे काम कर रहे हैं। तो एक बार क्या करो ना, ओके यहाँ पे ये भी गड़बड़ है, SN नाम दे दिया, SNS देना चाहिए था मुझे। ठीक है, और एक बार इसको रीरन भी कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, कुछ सेल्स को आप दोबारा से रन कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ ये तब भी प्रॉब्लम आती है। हालांकि वहाँ पे तो मैंने स्पेलिंग ही मिस्टेक किया था तो इसीलिए आ रहा था। ओके, इसको अब शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं तो ये हमारे पास काउंट प्लॉट आ चुका है। तो ये एक तरीके से बार प्लॉट ही है। तो ये बार प्लॉट आ गया है। तो काउंट प्लॉट इसको इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो यूनिक वैल्यूज़ का काउंट होता है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है वाई एक्सेस पे। ठीक है, आपको पता होगा कि हमने ऊपर यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ को देखा भी था। 1 की जो यूनिक वैल्यूज़ थी वो 263 और 0 की यूनिक वैल्यूज़ कितनी थी, 237।
तो 0 की यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0 की यूनिक वैल्यूज़ 237, 250 के नीचे है मतलब 237 होगा। एंड ये कुछ कितना था, 263 आई थिंक कितना था, तो वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्लॉट हो रहा है। ठीक है, 263 था आई थिंक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 263 एंड 237, टोटल 500 रिकॉर्ड्स थे ना, तो ये 263 आ गया एंड ये 237 आ गया। ओके, अब इसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं। ये तो सिंपली देखो हमने कुछ भी नहीं लिखा, काउंट प्लॉट लिखा एंड यहाँ पे हमने x में असाइन कर दिया। यहाँ पे ना आप x का यूज़ कर सकते हो या फिर y का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ डेटा पास कर दिया, डेटा फ्रेम में आपने कॉलम बता दिया कि कौन सा कॉलम है, किस कॉलम पे आपको काम करना है, तो ये एक तरीके से सीरीज़ आपने इसमें पास कर दी। अभी एक ही कॉलम पे काम करना है तो इस तरीके से हमने पास कर दिया। तो इसमें 2 यूनिक वैल्यूज़ थी 0 और 1, तो वो हमारी x एक्सेस पे आ गई एंड y एक्सेस पे हमारा जो उनका काउंट था उसके अकॉर्डिंग इनका हाइट सेट हो गया। ठीक है, जो हाइट आ रहा है ना वो इसके मतलब जो काउंट वैल्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग ये हाइट अपने आप इसका सेट हो गया। इसमें ना हम इसको y भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने x का यूज़ किया है ना, मैं अगर y का यूज़ करूँगा तो क्या होगा आप गेस कर सकते हो। y का यूज़ करेंगे ना तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, मतलब जो बार हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब इसमें कुछ और भी हम करके देखते हैं, जैसे कि हम इसमें एनोटेशन लगा के देखते हैं। एनोटेशन के अलावा हम क्या करते हैं ना इसमें, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि हम इसमें कुछ लेबल्स वगैरह भी लगा के देखते हैं, लीजेंड लगा के देखते हैं। चलो ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करके देखते हैं। ये तो सिंपली हमने बहुत ही सिंपली तरीके से बना दिया। अब इसमें मैं आपको लीजेंड लगा के दिखाता हूँ, लेजेंड लगा के दिखाता हूँ एंड उसके अलावा मैं एनोटेशन भी करके दिखाऊंगा। एनोटेशन मतलब यहाँ ऊपर काउंट लिख के आ जाए। अभी जैसे मेरे को याद नहीं रहता कि इसकी वैल्यूज़ कितनी है, 200 से 250 के बीच में है, 237 है, तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाए एनोटेशन। एंड 1 की वैल्यू कितनी है टोटल, ठीक है, मतलब 1 कितनी बार है हमारा, ठीक है, 267 समथिंग कुछ है, तो वो यहाँ लिखा हुआ आ जाए उसके ऊपर, तो एनोटेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपको x बता दिया, y बता दिया। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे लिखता हूँ sns.countplot एंड यहाँ पे मैं वापस x का यूज़ कर लेता हूँ, x इक्वल टू डेटा सेटिस्फाइड। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हो। एंड दूसरा एक और तरीका होता है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपका कॉलम कौन सा है, कॉलम का नाम सीधे बता दो, यहाँ पे सेटिस्फाइड लिख दिया। मैं अलग अलग तरीके आपको बता रहा हूँ। एंड उसके अलावा फिर आपने अपना डेटा बता दिया कि आपका जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, डेटा फ्रेम का नाम बता दिया, डेटा इक्वल टू डेटा, ये तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये डेटा फ्रेम जो है आपका डेटा के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका काम हो जाना चाहिए। इससे भी करेंगे ना तो इससे भी हो रहा है ना। तो अब इसमें और चीज़ें कुछ करते हैं। तो sns.count किया, उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे लेबल लगा के बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्स लेबल यूज़ कर लिया। जैसे ये लेबल अपने आप आ रहे हैं, यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेटिस्फाइड लिखा हुआ है। ठीक है, एक जगह काउंट लिखा हुआ है, एक जगह सेटिस्फाइड लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे ये चेंज करना है, ठीक है, जो लेबल्स आ रहे हैं वो मुझे अपने अकॉर्डिंग देना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, plt.xlabel। ठीक है, एक्स लेबल मैंने बता दिया एंड यहाँ पे मैं लेबल का नाम दे देता हूँ सेटिस्फाइड। एंड लास्ट में मैं इसको प्लॉट को शो कर देता हूँ, plt.show। ठीक है, तो ये अभी देखो आपका y यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया तो y के फॉर्म में आ रहा है ये, बट मैं x को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया शिफ्ट के साथ एंटर। तो ये देखो सेटिस्फाइड इस बार जो नीचे लिखा है ना, तो उसमें s जो है ना वो कैपिटल आपको दिख रहा होगा, ऊपर स्मॉल आ रहा था। तो अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा, मैंने कुछ भी लिखा तो वो नीचे आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, पहले तो अपने आप आ रहा था, डिफ़ॉल्ट अपने आप उसने ले लिया था। ठीक है, कॉलम का नाम नीचे आ रहा था एंड जो काउंट थे वो वाई में आ रहा था। ठीक है, बट अब हमारे अकॉर्डिंग आएगा जो हम यहाँ देंगे। ठीक है, तो ये आप एक्स लेबल से कर सकते हो। एक्स लेबल से मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
सेटिस्फाइड लिख दिया तो सेटिस्फाइड लिख के आ गया। इसी तरह वाई लेबल में आपको जो लिखना है, तो मैंने वाई लेबल में काउंट, देखो अभी लिखा हुआ है ना, स्मॉल में लिखा हुआ है। अब काउंट का अगर मुझे सी कैपिटल करना है तो मतलब जो भी लिखना होगा यहाँ पे काउंट का सी कैपिटल या काउंट 1 2 3 जो भी मैं लिखूँगा वो लिखा हुआ आएगा। काउंट वैल्यूज़ मुझे लिखना है वो लिख सकता हूँ, तो मैंने अभी सिंपली काउंट ही लिख दिया, सी कैपिटल कर दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ओके, मैं काउंट वैल्यूज़ लिखूँगा तो वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये काउंट वैल्यूज़ लिख के आ गया। तो ये आपको समझ में आया लेबल। ठीक है, तो सिंपली मैंने वापस इसको काउंट कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे लेजेंड का यूज़ करूँगा। लेजेंड से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि मतलब कौन सी वैल्यू जो है किसके लिए है, कौन सा जो कलर है वो किसके लिए है। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं। एंड टाइटल का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले टाइटल बता देता हूँ मैं आपको, plt.title। टाइटल मतलब जो हमारा ये जो हम ग्राफ वगैरह जो बना रहे हैं, अपना प्लॉट बना रहे हैं, तो वो किस चीज़ का प्लॉट है। ठीक है, तो वो टाइटल देख के ना कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें टाइटल ऐड करना चाहिए कि हमारा जो प्लॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे टाइटल दे दिया plt.title। एंड ठीक है, तो सीबोन से मैंने केवल काउंट प्लॉट को यूज़ किया एंड बाकी सब में मैटप्लॉटलिब से कर रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट प्लॉट ऑफ सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड वर्सेस नॉट सेटिस्फाइड। एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये आप देखो ये टाइटल आ गया। इस तरीके से आप टाइटल दे सकते हो मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको लेजेंड बताता हूँ। लेजेंड लीजेंड जो ही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा पूरा क्लियर नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ plt.legend। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ता है, लेबल्स बता देते हैं हम इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें देने पड़ते हैं। लेबल्स बता देते हैं, मतलब जो लेजेंड आएगा वो जब ड्रॉ होगा ना तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। तो लेजेंड में मैंने जैसे लिखा नॉट सेटिस्फाइड, नोट अंडरस्कोर सेटिस्फाइड। एंड दूसरा जो लेजेंड, देखो दो मेरे पास कॉलम है, एक तो सेटिस्फाइड वाला है, दूसरा नॉट सेटिस्फाइड वाला है। ठीक है, ये जीरो वाला नॉट सेटिस्फाइड है और ये ऑरेंज वाला सेटिस्फाइड है। तो जिस ऑर्डर में है ना उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे दोगे। तो मैंने लेबल्स दे दिए नॉट सेटिस्फाइड एंड दूसरा दे दिया सेटिस्फाइड। ठीक है, एंड इसको मैंने कर दिया सिंगल कोट में। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले जीरो वाली वैल्यू दिख रही है, फिर 1 वाली वैल्यू दिख रही है, उसी ऑर्डर में आपने इसको दे दिया सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। एंड कुछ आप यहाँ पे टाइटल दे दोगे इसका, तो मैंने टाइटल दे दिया सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड तो हमारा कॉलम का नाम है, वो दे दिया। एंड शिफ्ट के साथ एंटर किया तो देखें, हाँ देखो ये लेजेंड आ गया इस तरीके से। बट इसमें ना अभी दिक्कत क्या हो रही है ना, इसमें देखो एक ही दिखा रहा है, ये नॉट सेटिस्फाइड वाला बस दिखा रहा है, दो नहीं दिखा रहा। ठीक है, दूसरा नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, वो फिर आप यहाँ पे मल्टीपल जब कॉलम्स यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे मैं ह्यू वगैरह का यूज़ करके दे सकता था, बट अभी हमारे पास सिंगल कॉलम है। तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम पेचेस का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कैसे आप एम पेचेस का यूज़ करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिखा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इससे, बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आएंगी ये बोल सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है दूसरे भी तरीके होते हैं, ह्यू का यूज़ करके हम कर सकते थे, बट वहाँ पे क्या होता है ना, ऐसा काफ़ी सारे यहाँ पे स्पेस आ जाता। एंड ये जो हमारा बार है ना वो ऐसा जीरो उसमें सेंटर में नहीं आता, ये सब दिक्कत होती है। ह्यू का यूज़ करके भी मैंने किया था। तो ये जो तरीका है ये मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एंड यहाँ से हमने पेचेस को इंपोर्ट करवा लिया एंड इसका एक निकनेम दे दिया मैटप्लॉटलिब पेचेस। ठीक है, मैटप्लॉटलिब पेचेस, एम पेचेस। ठीक है, एम पेचेस मतलब ये एक निकनेम दिया है ना। एक्चुअली हमने इंपोर्ट तो किसको करवाया, पेचेस को इंपोर्ट करवाया,
पेजेस क्या होता है ना, पेजेस आप एक तरीके से समझ सकते हो, ये जो जितने भी हमारे यहाँ पे प्लॉट में जो भी हमारे रेक्टेंगुलर ये आएंगे ना, शेप आएंगे, उसी को हम पेज बोल रहे हैं। ठीक है, इतना आप समझ लो। ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब इसको इंपोर्ट हमने क्यों करवाया, क्योंकि हमें क्या करना है ना, ये हम कलर्स यहाँ पे दिखा पाएँ इजीली, तो उसके लिए हमने करवाया। तो कैसे हम दिखा पाएंगे कलर्स, अभी हमारा एक ही यहाँ पे दिख रहा है, नॉट सेटिस्फाइड वाला बस दिख रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब तो हो गया हमारा सेट, वाई एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, टाइटल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले कलर्स को, जो बार के जो कलर्स हैं वो गेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अभी 2 बार हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे बार आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना यूज़ कर लूँगा, मैं जाता हूँ लेजेंड हमारा यहाँ पे था, इसके ऊपर मैं कोडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक यूज़ कर लूँगा, फॉर लूप यूज़ कर लूँगा। ठीक है, लिस्ट कंप्रेहेंशन का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, फॉर पेज इन एक्स डॉट, अब ये एक्स क्या है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स के अंदर रिसीव कर लेते हैं, जो हमारा काउंट प्लॉट हुआ है ना, तो उसको हम एक्स नाम की वेरिएबल में रिसीव कर लिया मैंने, नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पेजेस। तो इससे क्या होगा ना, एक्स डॉट पेजेस लिखने से मतलब जितने भी हमारे रेक्टेंगुलर शेप्स हैं वो सारे एक एक करके पेज के अंदर आते जाएंगे। पेज नाम का एक लूप वेरिएबल बना दिया, तो हमारा जो काउंट प्लॉट है उसमें जितने भी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं वो एक एक करके पेज के अंदर जाएंगे। जैसे पहली बार हमारा ये 0 वाला जो बार है वो जाएगा, दूसरी बार हमारा ये 1 वाला जो बार है वो जाएगा पेज के अंदर। तो ये हमारे पेजेस हैं। ठीक है, अब इनमें से मुझे क्या करना है, इसका कलर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया ना लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का, मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में आप क्या करते हो, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाते हो, एंड एक एक जो डेटा मेरे पास पेज के अंदर आते जाएगा तो उसका मैं कलर निकालते जाऊँगा। पेज डॉट गेट कलर, पेज डॉट गेट कलर फंक्शन होता है गेट अंडरस्कोर फेस कलर, फेस कलर, गेट अंडरस्कोर फेस कलर। तो क्या होगा, जो भी हमारा पेज आते जाएगा उसका हम फेस कलर निकालते जाएंगे, एंड उसको हम रिसीव कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। तो इसमें हमारा टास्क ये है ना, हमने काउंट प्लॉट तो ऊपर देख लिया, अब हम यहाँ पे लेबल्स लगाना देख रहे हैं। तो लेबल्स के अलावा हमने ये भी देखा, एक्स लेबल देखा, वाई लेबल देखा, और अभी हम लेजेंड पे काम कर रहे हैं। ओके, टाइटल देखा। तो यहाँ पे ये लिस्ट कंप्रहेंशन आपको समझ में आया होगा, ये फॉर लूप हमने लगाया, तो ये जितने इसमें बार होंगे उतनी बार ये हमारा लूप चलेगा। पहली बार में जब लूप चलेगा तो पहला जो बार है वो पेज के अंदर आ जाएगा, दूसरी बार में दूसरा जो बार है रेक्टेंगुलर शेप है वो आ जाएगा पेज के अंदर। तो उनके हमारे कलर्स निकाल लेंगे हम यहाँ पे, पेज डॉट गेट अंडरस्कोर फेस कलर से कलर निकाला और कलर्स वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब इसको हैंडल करना है हमें। तो हैंडल करने के लिए मैं ना यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एम पेजेस का, जो ऊपर हमने निक नेम दिया है उसका। तो मैंने लिखा एम पेजेस डॉट पेज, एम पेजेस डॉट पेज, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने, तो अभी हमें क्या बताना, ये जो लेजेंड है उसका हमें एक तो ये लेबल बताना। ये जो लेबल अभी हमने दिए थे, अब मैं लेबल इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेबल हम यहाँ पे बता देंगे, एम पेजेस डॉट पेज लिख के यहाँ पे हम कलर भी बता देंगे और जो लेबल है वो भी बता देंगे। तो पहला कलर मुझे कौन सा चाहिए, जो पहले बार में है, तो दोनों कलर इसके अंदर आ चुके हैं कलर्स के अंदर। ठीक है, तो पहला कलर जो होगा कलर्स के अंदर 0 इंडेक्स पे होगा, 2 कलर्स हैं इसके अंदर, तो पहला कलर 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा कलर 1 इंडेक्स पे होगा। ठीक है, वो दो चीज़ों को होल्ड करके रखा है अभी उसने। ठीक है, ये लिस्ट कंप्रहेंशन है, तो एक लिस्ट हमें यहाँ पर रिटर्न हुई है। तो लिस्ट का डेटा हम गेट कैसे करेंगे, तो आपने लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखा कलर्स, एंड फिर आपने ब्रैकेट लगा दिया, एंड यहाँ पे 0 लिखा, 0 इंडेक्स पे जो डेटा है मतलब पहले बार का जो कलर है वो कलर वेरिएबल के अंदर चले गया।
एंड कलर क्योंकि हमने यहाँ लेजेंड के अंदर डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं एम पेजेस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पेजेस का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको निकनेम मैंने दिया है एम पेजेस। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैं लेबल भी यहाँ बता दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लेबल बता दिया। लेबल मैंने बता दिया नॉट सेटिस्फाइड। पहले वाले का लेबल क्या है, नॉट सेटिस्फाइड। सिंगल कोड में मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एंड इस पूरे को मैंने ना एक वेरिएबल में रिसीव कर लिया। मैंने इसका नाम दे दिया नोट अंडरस्कोर सेटिस्फाइड पैच। कुछ भी आप नाम दे सकते हो वेरिएबल का। एंड इसी तरह जो अब ये पेज में क्या कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर जो हमारे लेजेंड के अंदर दो ऐसे रेक्टेंगल आएंगे ना, तो उसी के लिए पेज बना रहा हूँ। मतलब रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो बना रहा हूँ एक तरीके से। तो एक तो हो गया नॉट सेटिस्फाइड और दूसरा हो गया सेटिस्फाइड। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेटिस्फाइड अंडरस्कोर पेज, एंड दूसरे का कलर मुझे 1 इंडेक्स पे मिल जाएगा, एंड इसका मैंने लेबल दे दिया सेटिस्फाइड। ओके ओके, तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, हमारे लेजेंड के अंदर। ठीक है, तो कैसे आप इसको यूज़ करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे हैंडल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे हैंडल्स, एंड यहाँ पे जो दोनों हमारे पेज थे, ठीक है, दोनों मतलब जो हमें रेक्टेंगल दिखाने हैं इसमें लेजेंड के अंदर, उन दोनों को आप यहाँ पास कर दोगे। तो दोनों के जो नाम यहाँ लिखे थे ना आपने, वो नाम आप पास कर दोगे। तो जिस ऑर्डर में दिखाने उसी ऑर्डर में आप पास कर दोगे, नॉट सेटिस्फाइड पेज और दूसरा है सेटिस्फाइड पेज। एंड शिफ्ट के साथ एंटर कर दिया, तो आप देख रहे हो अब इसमें नॉट सेटिस्फाइड आ गया, सेटिस्फाइड ये पेजेस आ गए। मतलब इसी को पेजेस बोल रहा हूँ। पहले हम पेजेस की बात कर रहे थे, तो ये जो बड़े बड़े बार थे, है ना, उसकी बात हो रही थी। अब यहाँ पे जो पेजेस हो रहे हैं, तो वो लेजेंड के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप्स, तो उनकी बात हो रही है। तो ये सक्सेसफुली आ गया। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी प्लेस भी आप सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के लिखूँ लोकेशन, तो लोकेशन जैसे मैंने दे दिया ना अपर लेफ़्ट, अपर अभी ऑलरेडी अपर लेफ़्ट में है, अपर राइट में है, तो अपर लेफ़्ट कर देता हूँ मैं इसको, अपर लेफ़्ट। तो ये अपर लेफ़्ट में चला गया। तो इस तरीके से हम अपर लेफ़्ट, अपर राइट, ठीक है, लोअर लेफ़्ट, लोअर राइट, इस तरीके से दे सकते हैं जहाँ आपको इसको प्लेस करना है। ठीक है, मैंने लोअर लेफ़्ट दे दिया। तो ये इसमें ये सारी वैल्यूज़ आप दे सकते हो, लोअर लेफ़्ट, लोअर राइट एंड अपर लेफ़्ट, अपर राइट, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पास कर सकते हैं जहाँ पे हमें प्लेस करना हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं राइट लिखूँगा तो ये राइट में चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैटप्लोट्लिब की हम आगे हो सकता है सीरीज़ भी लेके आएँ, तो वहाँ पे तो मैं आपको ये सारी बेसिक चीज़ें बताऊँगा ही बताऊँगा। बट ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल है तो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताते चलता हूँ। एंड ये तो हो गया। अब मैं यहाँ बात कर रहा था कि मुझे यहाँ एनोटेशन करना है। जैसे ये जो पहला बार आ रहा है उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ आ जाए, दूसरा बार है उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा मैं आपको अलग से बता देता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इम्पोर्ट तो हमने एक बार कर लिया है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको एनोटेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, एनोटेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेजेंड के ऊपर कर लेता हूँ, या टाइटल मैंने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे मैं इसका काम कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे काउंट निकालना पड़ेगा हर एक कैटेगरी का। मतलब सेटिस्फाइड कॉलम में जितनी कैटेगरी हैं, तो दो ही कैटेगरी हैं, नॉट सेटिस्फाइड होगा या सेटिस्फाइड होगा, मतलब 0 या 1 वैल्यू है, तो उसका मुझे काउंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेटिस्फाइड, क्योंकि वही काउंट तो मुझे दिखाना है ऊपर। ठीक है, वही काउंट मुझे ऊपर एनोटेट करके दिखाना है, तो वो काउंट में निकाल लेता हूँ। तो सेटिस्फाइड अंडरस्कोर काउंट्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, सेटिस्फाइड कॉलम के अंदर जो काउंट्स हैं वो मुझे निकालने हैं। तो मैंने लिखा डेटा एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया सेटिस्फाइड। ठीक है, कॉलम का नाम बता दिया, डेटा हमारा डेटा फ्रेम का नाम है, आपने जो डेटा फ्रेम का नाम रखा होगा आप वो यूज़ करोगे। एंड उसके बाद मुझे वैल्यू काउंट निकालना, यूनिक वैल्यूज़, जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ हैं
उनका काउंट्स निकालना होता है तो आप ये फंक्शन यूज़ करते हो value_counts। एंड उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक चीज़ अभी मैं आपको और बताऊंगा इसमें, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, फिर मैंने उसको कैसे रिजोल्व किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सेटिस्फाइड काउंट्स में जो डेटा आया ना, ठीक है, सेटिस्फाइड काउंट्स में जो डेटा आया उसको मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा एनोटेशन के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। अब सेटिस्फाइड काउंट्स के अंदर डेटा किस तरीके से है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे दिखा पाऊँगा, प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये आप देखो इसमें ये काउंट्स आ गए। 1 कितनी बार है, 263 टाइम है। 0 कितनी बार है, 237 टाइम है। ठीक है, एंड अब मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये डेटा गेट करना पड़ेगा इंडेक्स और वैल्यू के फॉर्म में। ये हमारा देखो इंडेक्स है, 10 हमारा यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा, एंड ये 263 237 ये हमारे वैल्यूज़ हो जाएंगे। तो ये इंडेक्स और वैल्यूज़ दोनों हम कैसे गेट कर पाएंगे, तो ये मल्टीपल हो सकते हैं। अभी तो मुझे पता है दो हमारे पास इंडेक्स हैं और 2 वैल्यूज़ हैं। मल्टीपल भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 अलग अलग कैटेगरी हो, बट अभी तो हमारे पास 2 ही कैटेगरी हैं। उसमें सेटिस्फाइड में 2 अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ हैं, 0 है 1 है, बट मल्टीपल टाइप की भी हो सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2 हैं, तो जितनी भी हों हम लूप चला देंगे तो सभी के लिए काम हो जाएगा। तो हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों गेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लूप के अंदर 2 वेरिएबल बना दिए, इंडेक्स और वैल्यू। तो ये 2 वैल्यूज़ हमें कैसे मिल पाएंगी, उसके लिए मैं इनूमरेट का यूज़ कर लूँगा, इनूमरेट फंक्शन का। एंड जो डेटा हमारे पास आया है यहाँ पे सेटिस्फाइड काउंट्स के अंदर, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। तो ये इनूमरेट फंक्शन के अंदर आप जो आपका आइट्रेटर है, जिसको आपको इटरेट करना है, मतलब लूप चलाना है जिस पे वो आप पास करते हो वो कॉलम, तो ये आपको दोनों चीज़ें उसमें से रिटर्न करेगा, मतलब इंडेक्स भी देगा और वैल्यू भी देगा। तो इंडेक्स इंडेक्स वेरिएबल के अंदर जाएगा, वैल्यू वैल्यू वेरिएबल के अंदर जाएगा। एंड अब उस डेटा को हमें प्रिंट करवाना है हमारे बार पे। तो कितनी बार लूप चलेगा, जितने हमारे डेटास हैं, 2 डेटास हैं, 1 है 0 है। ठीक है, 1 के लिए वैल्यू है और 0 इंडेक्स के लिए वैल्यू है। ठीक है, तो जो दोनों डेटा आएंगे उसको मुझे प्रिंट करवाना है प्लॉट के अंदर। तो प्लॉट के अंदर जब प्रिंट करवाना होता है ना, तो आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हो। अब टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर पास करते हो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे बताओगे आपको प्रिंट कहाँ करवाना है। तो देखो, मुझे तो एक तो ये इंडेक्स है हमारा, ठीक है, ये बता दूंगा जो इंडेक्स है ना उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर सेंटर में प्रिंट कर दो। एंड उसके अलावा वाई में मैं क्या बता दूंगा, वाई में मैं वैल्यू बता दूंगा कि जो मेरी वैल्यू आ रही है ना, जैसे 237 आ रही है, तो उस जगह पे आप प्लॉट करो, बार पे 237 वाली वैल्यू पे आप प्रिंट कर दो इसको। एंड दूसरा बार लूप चलेगा तो मैं बताऊंगा 1 वाले कॉलम पे 263 वाला जो है ना काउंट, वहाँ पे आप प्रिंट करवा दो उतनी हाइट पे। ठीक है, तो वो कैसे बताओगे आप, यहाँ पे बताते हो इस तरीके से। इंडेक्स क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है कि कौन से बार पे आपको प्रिंट करवाना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है एक तरीके से, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टेक्स्ट, है ना। उसके बाद आप वाई कोऑर्डिनेट बताओगे, तो वाई कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से बता सकते हो, काउंट से बता सकते हो। तो काउंट आपका किसके अंदर आ रहा है, वैल्यू के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब ये बना के दूंगा ना नोटपैड फाइल, उसमें लिख दूंगा। ठीक है, फाइनली जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंड उसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें समझने वाली हैं। तो इंडेक्स हो गया, वैल्यू हो गया, ये एक तरीके से हमने इंडेक्स मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया, कौन से बार पे हमारा वैल्यू प्रिंट होगा, एंड वैल्यू हमने बता दिया, वाई कोऑर्डिनेट बता दिया। ओके, एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट्स तो बता दिया, प्रिंट क्या करना है वो भी तो बताना है। तो मुझे यहाँ पे काउंट प्रिंट करना है, ये जो 263 और 237 है, मतलब यहाँ पहले वाले में 237 आना चाहिए, दूसरे वाले में 263 आना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो उसको इस वैल्यू हमारी किसके अंदर आएगी, वैल्यू वेरिएबल के अंदर आएगी, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा देना है। ठीक है, सिंपल। तो इतना करें, अगर करके देखें क्या आता है। ठीक है, ये आ रहा है 263 237। तो अब देखो, ये जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी ना, ये क्या हो रहा है, पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये पोजीशन गड़बड़ क्यों हो रही है।
ठीक है। फिर मैंने ध्यान दिया कि यार ये 263 जो है ना, ये जो डेटा है वो इस वाले बार का है, सेकंड वाले बार का, ठीक है। ये 1 के लिए आना चाहिए, मतलब ये ऑरेंज वाले बार के लिए आना चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको सर्च करने ढूंढने में कि क्या मिस्टेक हो रही है, ये पोजीशन सही क्यों नहीं आ रही। 263 थोड़ा ऊपर आ रहा है एंड जो 237 है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, जबकि वो पोजीशन सही नहीं आ रही थी। तो ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि जो हमारा यहाँ रिज़ल्ट आया ना, ये इसीलिए मैंने प्रिंट करके दिखाया आपको, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है वो देखो किस तरीके से आया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, मतलब बड़े से छोटे के फॉर्म में, ठीक है। जो काउंट सबसे ज़्यादा है वो पहले आया, जो काउंट सबसे कम है वो बाद में आया, ठीक है। बट हमें जो है इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। इसको शॉर्ट करना है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बट अब ये जो है शॉर्ट हो जाएगा हमारा। अब देखो ये चेंज हो गया, यहाँ 0 और 1 आ गया, ठीक है। पहले 1 0 था, है ना। तो अब देखो अब सही आ गया, यहाँ 237 आ गया 263। तो ये ध्यान रखना आपको, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कर रहा था ना, तो वो वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहा था। जो बड़ी वैल्यू थी वो पहले आ रही थी एंड जो छोटी वैल्यू थी वो बाद में आ रही थी, ठीक है। तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहा था, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू काउंट शॉर्ट बाय काउंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर नॉट बाय द इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ओके। अब इसकी पोजीशन वगैरह थोड़ी और प्रॉपर आ जाए, ये देखो ये आ तो रहा है देखो, लेकिन एकदम अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी और क्या एट्रीब्यूट्स इसमें होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कहाँ था, ये हम प्रिंट करवा रहे थे। तो हमने इंडेक्स एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया, वाई कोऑर्डिनेट बता दिया, क्या वैल्यू प्रिंट करवानी है वो बता दिया। अब उसके अलावा हम इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे देता हूँ, एच ए मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो इसको मैंने कर दिया सेंटर में, वैसे सेंटर में तो आ ही रहा है। और वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर देते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने कर दिया बॉटम, ठीक है। सेंटर के अलावा यहाँ पे राइट और लेफ़्ट भी होता है। एंड वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने जैसे ही बॉटम किया ना, तो ये देखो कैसा आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉपर आ रहा है, थोड़ा ऊपर आ रहा है ना उसके, ठीक है। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम आपने सेट कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ से देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया इसका 20। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। ये आप देखो 237 263 कितना बड़ा हो गया, पहले ही प्रॉपर था। तो प्रॉपर यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 12 कर देते हैं। तो ये इस तरीके से 12 साइज का आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। काउंट प्लॉट पे काफ़ी काम किया हमने। काउंट प्लॉट हमें कैसे मिलता है, सीबॉर्न के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बार प्लॉट ही होता है, ठीक है। नाम इसका काउंट प्लॉट है क्योंकि ये काउंटिंग के अकॉर्डिंग प्लॉट करता है, ठीक है। जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उनके जो काउंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करता है। तो इसमें हमने देखा कि अगर या एक्स पास करेंगे तो ये वर्टिकली आएगा, वाई पास करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। फिर हमने इसमें लेबल्स लगाए, मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके एक्स लेबल दिया, वाई लेबल दिया, टाइटल दिया एंड एनोटेशन किया, ठीक है। लेजेंड पे काम किया, उसके लिए हमने ये लूप वगैरह लगा के काम किया, इसमें पैचेस को समझा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको, एंड आगे जो प्रोजेक्ट आने वाला है ना वो काफ़ी धमाकेदार प्रोजेक्ट आने वाला है। हम पूरा उसमें मतलब एनालिसिस प्लस ट्रेनिंग करवाएंगे, जो मॉडल है उसको ट्रेन करेंगे। 2 अलग अलग एल्गोरिथम मैं आपको यूज़ करूँगा, कम से कम 2 एल्गोरिथम्स तो मैं लगाऊंगा। एंड उसका एक वेब प्रोजेक्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा कि जो डेटा हम एंटर करेंगे वो वेब प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म में फिल करके एंटर करेंगे एंड हमें फिर वहीं पे आउटपुट आएगा। उसका एक जेंगो एप्लीकेशन बनाऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आएंगे, अब हम रुकेंगे नहीं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि मैं वापस वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बीच में किसी रीज़न से, क्योंकि मैंने नया कंपनी ओपन किया था सॉफ्टवेयर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था मैं 3-4 साल। तो अब मैंने वापस स्टार्ट कर दिया है, तो रेगुलर वे में अब वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।